वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतें कम करने का इशारा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम होने तक सनतें और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। यूएई ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। यूएई सदर से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने सरमायाकारी पर अपने अज़्म का अदा किया। मुआशी सफारतकारी की कोशिशों के समरात सामने आ रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा कई साल से जारी है। रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। कुरम में अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पब्लिक सेक्टर की तमाम दरामदात और बरामदात का 60% ग्वादर बंदरगाह से करने की हिदायत। काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी में टेक्सटाइल पार्क्स के क़याम में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। FBR के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की भी मंजूरी। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन, 19 खवारिज जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाका मतनी में मुअस्सर कार्रवाई करते हुए 8 खवारिज को हलाक किया। महमद बाज़ई में खुफिया इतला पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला करक में 3 खवारिज को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोधा में लांस हवलदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर, नायक मोहम्मद उस्मान शामिल। इलाके में दीगर मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 27 जामे शहादत नोश करने वाले 3 बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। पूरी कौम दहशत गर्दी के खात्मे तक खिलाफ मुत्तहिद है। सदर जरदारी का मुल्क से फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा। फितनतुल खवारिज की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अर्ज़ वतन को दहशत गर्दी के नासूर से पाक करने में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। हुकूमत को PTI के तहरीरी मुतालबात का इंतजार। मुतालबात तहरीरी तौर पर न मिलने पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने का फैसला ताहाल ना हो सका। किसी भी फरीक ने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता न किया। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मुज़ाकराती कमेटी क्लियरेंस मिलने की मुंतज़र। बानी PTI ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम जेल हुक्काम को दे दिए। क्लियरेंस मिलने के बाद कमेटी अरकान बानी से मिलने अडयाला जेल जाएंगे। मैंने तर्जुमानी करनी है। मैं तो स्टेटेड पॉलिसी है कि नाउ इट्स अ डेडलॉक। नाउ इट इज अ डेडलॉक। यस, ओपन एंड ओपन। अब आप लोग राब्ता अब नहीं करेंगे। उधर से कॉल आएगी तो आएगी कि आ जाए जी, मिला देते हैं जी। और वो भी बाहर उस सेल में नहीं मिलना। और वो भी मेरा ख्याल है कि अब अगर एक जल्दी फ़ौरन से मुराद है, मैं घंटों की बात कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं करवाई जाती तो शायद अब कमेटी भी फिर आगे ना जाना चाहे। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात में डेडलॉक हो चुका है। आइंदा 24 घंटों में हुकूमत रब्ता नहीं करती तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। साहबजादा हामिद रज़ा का ऐलान। हुकूमत पर मुनहसर है, वो रब्ता करे या ना करे। 31 जनवरी तक हमारी मुज़ाकरात की डेडलाइन है। बानी को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र दी गई। बानी PTI को ऑफ़र्स हुकूमत से बाला बाला आती रहीं। साहबजादा हामिद रज़ा की प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI की ऑफ़र की बातें कहानियाँ हैं। बानी PTI एन रोज चाहते हैं। खुद हुकूमत से कई बार पेशकश कर चुके हैं। बानी PTI जेल में तंग हैं, कहते हैं मुझे बाहर निकालो। हुकूमत की नीयत में कोई ख़राबी नहीं। हुकूमत की नीयत में ख़राबी हो तो बानी किसी से भी नहीं मिल सकते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। अपनी रिहाई के लिए जो कुछ पेशकशें कर चुके हैं जी, ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि मैं ये देने को तैयार हूँ, मुझे बाहर निकालो। हाँ, कड्डो जी कड्डो किसी तरह कड्डो बाहर, बहुत तंग है। नहीं सच्ची कह रहा हूँ। वो तो कहते हैं मुझे 500 साल अंदर और रख लो, बाहर नहीं आऊंगा। बाहर तो इसी तरह ही कहते हैं ना। वो ये चाहते हैं
کہ ہم کسی طرح سے کوئی دباؤ کہیں سے کریٹ کریں, اس سے کوئی ہماری آزادی کا پروانہ مل جائے, کوئی NRO مل جائے. So they are wanting one. Why are you sitting with them? اسی لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور اب وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے NRO چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات پر زور. مذاکرات کسی ڈیل نہیں, ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. مطالبات تحریری شکل میں نہ ہونے پر مذاکرات تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے. حکومت نے تاحال بانی سے ملاقات بارے آگاہ نہیں کیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس. عمر ایوب کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام اسیران کی رہائی کا مطالبہ. بغیر کسی رکاوٹ بانی سے ملاقات کرائی جائے تو حکومت کی سنجیدگی کا علم ہو. تاحال حکومت کی طرف سے جواب نہیں آیا. 2 سال میں 20 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر جا چکے. ملکی معیشت کا برا حال, زیرو گروتھ ہے, ملک میں افراتفری کا ماحول ہے, بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے. اپوزیشن لیڈر کے تنقیدی وار کوئی رعایت نہیں مانگ رہے, چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ نہ آنے پر ہمیں تشویش ہے. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ فوری آنا چاہیے. سینیٹر شبلی فراز کا مطالبہ, تحریری مطالبات دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں, بانی سے ملاقات ہونے دیں. بانی اور بشرا بی بی کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے. سلمان اکرم راجہ کی وضاحت. بانی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے. علیمہ خان کا دعویٰ, بانی پی ٹی آئی نے بیک ڈور ڈیل کرنا ہوتی تو کر چکے ہوتے. مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں. مذاکراتی کمیٹی کو کیوں بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ مذاکراتی کمیٹی بانی سے ملے گی تو بات آگے بڑھے گی. بانی پی ٹی آئی نے صرف 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. کارکنوں کی رہائی اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن کسی سینئر جج کے نیچے بنائیں جو سب کو قابل قبول ہو. رول آؤٹ لا اور جمہوریت کے اندر جوڈیشل کمیشن ہی بنتے ہیں. علیمہ خان کے ڈالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. داخلی سطح پر خطرات برقرار, ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. عوام کے تحفظ کے لیے دفاعی نہیں پیشگی اقدامات ضروری ہیں. کامیابی یہ ہے کہ شرپسند عناصر پر بروقت قابو پایا جائے, ان کے ٹھکانے ختم کیے جائیں. سیکیورٹی اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں. پرامن پاکستانیوں کے لیے صوبے کے دروازے کھلے ہیں. شرپسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس, سول اور عسکری حکام کی شرکت. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش قرار. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات اور تعاون کی ضرورت پر زور. چیمپئنز ٹرافی سے متعلق سیکیورٹی پلان کی منظوری دے دی گئی. تمام کھلاڑیوں کو VIP سیکیورٹی دی جائے گی. چائنیز کی سیکیورٹی سے متعلق عمل درآمد رپورٹ پیش. مزید اقدامات کے لیے احکامات جاری. واگا بارڈر روڈ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹورزم کوریڈور بنانے کی تجویز پر اتفاق. وفاقی حکومت کی 6 وزارتوں کی 1.5 لاکھ حالیہ اسامیوں کو ختم کر دیا. مالی اور سویپر جیسی اسامیوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. امور کشمیر, GB, سفران, IT اور ٹیلی کام, نیشنل ہیلتھ سروسز, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیٹ. وزارتوں کے معاملات پہلے مرحلے میں دیکھے. دوسرے مرحلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی, فوڈ سیکیورٹی, ریسرچ کی وزارتوں کو دیکھیں گے. مرحلہ وار غیر ضروری اداروں کو ختم کریں گے. 43 وزارتوں اور ان کے ماتحت 400 محکموں کی رائٹ سائزنگ کا جائزہ لے رہے ہیں. پہلے مرحلے میں 6 وزارتوں کے 80 اداروں کو کم کر کے 40 کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے. آئین واضح ہے, ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا. فوجی عدالتوں کے کیس میں یہ بنیادی آئینی سوال ہے. جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق کیس میں ریمارکس. وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے دلائل دیے. سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا کہ فوج کے ماتحت سویلینس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کوئی اور فارم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ قانون میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کا فارم موجود ہے. قانونی فارم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے
जज बन सकता है। आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हकूक से हाथ धो बैठता है? समात के इख्तिताम पर हफीजुल्लाह न्याजी रोस्टरन पर आगे कहा कि मुल्ज़मान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले हकूक नहीं दिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में 9 मई के मुल्ज़मान से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। इसहाक डार ने पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में डोनाल्ड ब्लूम के किरदार को सराहा। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मुस्बत रवाबत जारी रखने के अज़्म का इजहार। बिलावल भुट्टो से भी सबकदोश होने वाले अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। पीपी चेयरमैन ने डोनाल्ड ब्लूम की सफारती खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो का डोनाल्ड ब्लूम से पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। दोनों का पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तफाक। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा और क्रिप्टो करेंसी लूटने की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब ये ओहदे से फारिग कर दिए गए। डीएसपी सी पैक सिक्योरिटी फारूक यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। राजा उमर खिताब और फारूक यूनुस को फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। दोनों अफसरान के सेल की पुलिस मोबाइल्स डिजिटल करेंसी लूटने में मुबैना तौर पर मुलव्वस पाई गई थी। पुलिस ने एहलकार समेत 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी किरदार पुलिस एहलकार अली मफरूर है। गैंग क्रिप्टो करेंसी लूटने का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस हुकाम 25 दिसंबर को कराची में पुलिस वर्दी पहने मुल्ज़मान की जानिब से शॉर्ट टर्म अगवा की वारदात सामने आई थी। मुल्ज़मान ने शहरी के अकाउंट से $3,40,000 अपने अकाउंट्स में मुंतकिल किए थे। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती अमले ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ से मुतालिक इजलास। मुलीर एक्सप्रेस वे का 9 किलोमीटर का पहला सेगमेंट मुकम्मल। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की कायदाबाद इंटरसेक्शन भी 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मुलीर एक्सप्रेस वे पर ऑटोमेटिक टूल लगाने के अहकामात। अमेरिका और बरतानिया में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरम। अमेरिका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी, 6 में एमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। 2.5 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। 1400 से जायद परवाज़ें मनसूख। 11,000 से जायद ताख़ीर का शिकार। शदीद बर्फबारी के बाद स्कूल और सरकारी दफातर भी बंद। बरतानिया भर में बारिशों और शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हंगामी हालात के सबब सड़कें बंद, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लिंकाशायर और लेस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल, गाड़ियाँ और घर डूब गए। बच्चे स्कूलों में फंस कर रह गए। इमदादी टीमों ने 50 तलबा समेत 100 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल।